हेलो गाइस, आई एम शिवानी एंड लिटरली आज पंजाब में इतनी ठंड में बारिश हो रही है बाहर। तो मैंने सोचा क्यों ना हम वेदर पे याद बोल लें कि सीखें कि कैसे बोला जाएगा। आज बार बहुत बारिश हो रही है। ठंड के कारण मैं तो ठिठुर रहा हूँ। गर्मी के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो हम इन सब सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फटाफट से सीख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आज बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो बहुत ज्यादा बारिश को हम क्या बोलेंगे? डाउन पॉर। हम बहुत ज्यादा जब बारिश होती है, जोरों की बारिश होती है, तब हम बोलते हैं डाउन पोर। और हैवी रेन तो बोल ही सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, हैवी रेन हो रही है। तो इसी से हम सेंटेंस बनाए। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आज मेरे दिमाग में जो जो आया मैंने वो सारे के सारे सेंटेंसेस यहाँ लिख दिए हैं। पूरा दिन जोरों से बारिश हो रही थी। पूरा दिन जोरों से बारिश हो रही थी। इट वॉज पॉरिंग ऑल डे। इट वॉज पॉरिंग ऑल डे। अधिक वर्षा में छाता भी काम नहीं देता। अधिक वर्षा में छाता भी काम नहीं देता। इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन downpour. Even an umbrella is useless in downpour. नेक्स्ट सेंटेंस इज काफी मुश्किल हो जाता है सफर करना जब जोरदार बारिश हो रही हो। मतलब सफर करना काफी मुश्किल हो जाता है जब जोरदार बारिश हो रही हो। ये तो सच्चाई है। अगर हम ठंड में अब मैं जाऊं कि मुझे तो ट्रैवल करना है कहीं, तो कैसे ट्रैवल करूंगी? बारिश हो रही है, गाड़ी चलाई नहीं जाएगी। तो सफर करना काफी मुश्किल हो जाता है जब बारिश हो रही हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल व्हेन इट्स pouring. It's very difficult to travel when it's pouring. ना बारिश तो होती, बारिश में क्या होता है? बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। एंड आई जस्ट लव दिस वेदर। बिजली बिजली चमकने को हम क्या बोलते हैं? चमकने को हम क्या बोलते हैं? इट्स लाइटनिंग। एंड जो बादल गरजते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? थंडरिंग। बिजली को हम बोलते हैं लाइटनिंग एंड गरजने को हम बोलते हैं थंडरिंग। बिजली के बाद बादल गरजते हैं। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है ना कि बिजली के बाद ही बादल गरजते हैं। तो हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइटनिंग इज मोस्टली फॉलोड बाय थंडर। लाइटनिंग इज मोस्टली फॉलोड बाय थंडर। रात भर बादल गरजते रहे। रात भर बादल गरजते रहे। इट वॉज थंडरिंग ऑल नाइट। इट वॉज थंडरिंग ऑल नाइट। तो अब आप इंग्लिश बोलोगे तो कैसे बोलोगे? अब आपकी मुट्ठी में होगी इंग्लिश। किसकी? वेदर की। बिकॉज आज मैं आपको समर की, विंटर की, बारिश की सारी करवा दूंगी कि इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज बादल गरज की आवाज से मैं जाग गई। जैसे मैंने आपको बताया कि आज बारिश हो रही है, तो रात को बादल गरजते रहे, तो उसकी वजह से मेरी जाग खुल गई। I woke up by the sound of thunder. I woke up by the sound of thunder. बाद में क्या होता है कि कभी कभार ना बहुत ज्यादा जोर से बारिश नहीं होती, कभी कभी ड्रिजलिंग होती है। ड्रिजलिंग क्या होती है? बूंदाबांदी। जब छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा पानी आता है ना, मतलब कभी कभार बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐसे बूंदाबांदी होती रहे, तो उसे हम बोलते हैं ड्रिजलिंग। इट्स ड्रिजलिंग। तो हम इसे कैसे करेंगे? कल रात भर थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रही। It kept drizzling throughout the day. It kept drizzling throughout the night. यहाँ पर डे भी हो सकता है कि कल पूरा दिन बूंदाबांदी होती रही। It kept drizzling throughout the day. कल रात पूरी रात थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रही, मतलब बूंदाबांदी होती रही। तो इसे हम क्या बोलेंगे? It kept drizzling throughout the night. आकाश पर काले बादल छाए हुए हैं। आकाश पर काले बादल छाए हुए हैं। आई होप कि आपके दिमाग में वो सारे सीन्स बन रहे होंगे ना। अच्छा, काले बादल छाए हुए हैं, ऐसे बारिश हो रही है। बिकॉज आई थिंक बारिश तो सबको पसंद है ना। तो आकाश पर काले बादल छाए हुए हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट। स्काई इज ओवरकास्ट। इसे हम बोलेंगे ओवरकास्ट के पूरे आकाश पे क्या हो रखा है? काले बादल छाए हुए हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट। नाउ अभी ठंड चल रही है जैसे पंजाब में, तो क्या हो जाता है? धुंध तो हो ही जाती है, कोहरा हो जाता है ना। तो हम कोहरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
fog. तो जो जिस दिन कोहरा बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट सारा डे रहता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? फोगी डे. इट्स अ फोगी डे. फोगी क्या होता है? कि कोहरे से भरा हुआ दिन. तो सर्दियों में अक्सर पंजाब में कोहरा हो जाता है. मैं क्या बोल रही हूँ कि सर्दियों में अक्सर पंजाब में कोहरा हो जाता है. पंजाब गेट्स फोगी ड्यूरिंग विंटर सीजन. पंजाब गेट्स फोगी ड्यूरिंग विंटर सीजन. वर्षा के कारण मैं नहीं गई. ये किसी का नाम नहीं बोल रही हूँ अभी मैं. वर्षा, वर्षा क्या है? मौसम. कि वर्षा हो रही थी इस कारण मैं नहीं गई. द रेन प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग. प्रिवेंट मतलब क्या होता है? उसने मुझे रोक लिया. यहाँ पर बचाना नहीं है, यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि रेन ने मुझे रोक लिया. क्या करने से? फ्रॉम गोइंग, जाने से. या फिर आई डिडंट गो बिकॉज ऑफ रेन. मैं नहीं जा पाई किसके कारण? रेन के कारण. यहाँ पे मैं क्या बोल, आई डिडंट गो ड्यू टू रेन. या फिर मैं बोल सकती हूँ ड्यू टू रेन आई डिडंट गो. वर्षा के कारण मैं नहीं जा पाई. यहाँ पे क्या है? मैं नहीं जा पाई वर्षा के कारण. ड्यू टू रेन आई डिडंट गो. वर्षा के कारण मैं नहीं जा पाई. इस सेंटेंस को बोलने के 3 वेज हैं. द रेन प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग, आई डिडंट गो बिकॉज ऑफ रेन, या फिर ड्यू टू रेन आई डिडंट गो. आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे. गर्मी में क्या होता है, सर्दी में क्या होता है, लू लगती है, ठिठुरते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में. और अभी तक आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. ओनली देन इफ यू लाइक माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियोस प्लीज अच्छी लग रही हैं, देन प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.